पार्टिकल P वेक्टर A के अलॉन्ग मूव कर रहा है, पार्टिकल Q वेक्टर B के अलॉन्ग और पार्टिकल R वेक्टर C के अलॉन्ग। तीनों टकराते हैं और टकराने के बाद फिर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं। तो उनका मूवमेंट कुछ इस तरह का है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि लेट्स से वेक्टर A और B को कंटेन करने वाला प्लेन मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ठीक है। तो अगर वेक्टर A और वेक्टर B, ये एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं है, जस्ट इंडिकेटिव ड्राइंग, डिस्कशन के हिसाब से, ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ किया। तो वेक्टर A और वेक्टर B को कंटेन करने वाला एक प्लेन है। तो पार्टिकल P इस तरह से मूव कर रहा है कि वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसके मोशन का डायरेक्शन इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। मान लीजिए डायरेक्शन n कैप है या n1 कैप है। अच्छा, इस प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे -n1 कैप। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना बोला गया, क्वेश्चन में इतना बोला गया कि पार्टिकल P जो है वो पार्टिकल P इस प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, A और B को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो वो n1 कैप के अलॉन्ग भी मूव कर सकता है और -n1 कैप के अलॉन्ग भी मूव कर सकता है। सिमिलरली बोला गया है कि एक प्लेन है जिसमें A वेक्टर और C वेक्टर आता है, ठीक है। तो इन्हें कंटेन करने वाला जो प्लेन है, मान लीजिए ब्लू कलर का जो प्लेन है इन्हें कंटेन कर रहा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन है पार्टिकल Q का। इस डायरेक्शन को मान लीजिए हमने n2 कैप कहा, ठीक है। ये पार्टिकल P के लिए मोशन था, ये पार्टिकल Q के लिए। हाँ, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन n2 कैप है तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर हो सकता है, -n2 कैप, ठीक है। इसमें इस तरह का डायरेक्शन रहेगा, प्लेन को ही परपेंडिकुलर लेकिन n2 कैप के ऑपोजिट, -n2 कैप। हाँ, तो ये दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं पार्टिकल Q के मोशन के लिए। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस तो कैसे फाइंड किए जा सकते हैं? अगर हमने A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किया, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा। कैसे समझ लीजिए, एक वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन तो n1 कैप के अलॉन्ग ही आएगा, ये तो समझता है। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस करते हैं तो थंब के अलॉन्ग डायरेक्शन आता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन n1 कैप है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि n1 कैप क्या होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आप बोल पाओगे कि n2 कैप डायरेक्शन क्या है, n2 कैप डायरेक्शन क्या है, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, तो आपको n1 कैप n2 कैप डायरेक्शन मिल जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं। पहले A वेक्टर क्या है, B वेक्टर क्या है देख लीजिए, i कैप प्लस j कैप और j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। पहले A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। आई एम प्रिज्यूमिंग आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है।
पहले ए के कोफिशिएंट्स लिखे 1 1 0, फिर बी के कोफिशिएंट्स लिखे 1 नहीं है, आई कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है, आई कैप है ही नहीं, एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो 1 1। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है ये 1 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होगा रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट -1 -1 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, तो ये आया रूट ऑफ 1 + 1 + 1 मतलब रूट ऑफ 3। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि n1 कैप क्या होगा। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया था i - j + k, देखिए नीचे फाइंड किया i - j + k डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड अभी फाइंड किया √3, तो ये n1 कैप फाइंड किया। ठीक है, सिमिलरली n2 कैप फाइंड कीजिए ए क्रॉस सी करके। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के लिए लिखा 1 1 0, सी के लिए माइनस आई कैप लिखा है तो -1, जे कैप तो 1, के कैप है ही नहीं, जेड कंपोनेंट नहीं है। इसे सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, आई के लिए आया 0 आई कैप, जे के लिए भी 0 जे कैप, और के लिए ये आ रहा है 1 + 1, ये हुआ 2 के कैप। ठीक है, तो ये आया 2 के कैप। हमें ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मैग्नीट्यूड 2 ही है इसका। ठीक है, 2 के कैप लिखा है, के कैप डायरेक्शन है और 2 इसका मैग्नीट्यूड है, तो 2। तो n2 कैप क्या आया, n2 कैप आया ए क्रॉस सी तो 2 के कैप था, तो 2 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी 2, तो ये आया के कैप। तो n1 कैप n2 कैप फाइंड किया हमने, तो पार्टिकल p के मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, पार्टिकल p के मोशन का डायरेक्शन या तो n1 कैप है या उसका नेगेटिव डायरेक्शन -n1 कैप। ठीक है, तो इन दो डायरेक्शंस को एक बार फिर से अगर लिखें हम, ठीक है, तो पार्टिकल P का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल P ये है या तो प्लस या फिर -n1 कैप। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल Q है प्लस या फिर -n2 कैप। ठीक है, प्लस और माइनस n1 कैप हमने फाइंड किया था i - j + k डिवाइडेड बाय √3, और ये फाइंड किया गया था k कैप। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बोला गया है cos इनवर्स ऑफ 1/√x है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो एक काम करते हैं, डॉट निकाल लेते हैं, वहाँ से cos आएगा,
डॉट कैसे आया दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस मेंशन किया है, तो कॉस अगर मेंशन किया है तो डॉट में कॉस आता है ना। तो अगर हमने n1 कैप डॉट n2 कैप किया तो ये आएगा n1 का मैग्नीट्यूड, n1 कैप का मैग्नीट्यूड इंटू n2 कैप का मैग्नीट्यूड। मैं साथ ही में लिख देता हूँ, कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, इंटू कॉस थीटा। तो कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो ये वाली टर्म्स तो 1 हो गए। n1 कैप 1, n2 कैप भी हुआ 1, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ से कॉस थीटा डायरेक्टली क्या आया, डॉट ऑफ दीज टू डायरेक्शंस। चाहो तो यहाँ प्लस माइनस लिख सकते थे, इससे कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा ये प्लस और माइनस, बड़ी बात मतलब करेक्ट तो होना ही चाहिए, तो बड़ी बात तो है, प्लस और माइनस लिखना चाहिए वहाँ, है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, दोनों केस कंसिडर कर रहे हैं। जेईई का एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं ना, तो छोटे डिटेल्स भी इम्पोर्टेंट है। तो n1 कैप डॉट n2 कैप किया तो क्या आ रहा है, डॉट करना आता है, अपॉन √3, इसका डॉट कर रहे हो प्लस माइनस के कैप के साथ। जिसे डॉट करना नहीं आता एक बार के लिए रिवाइज कर लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसका अगर आप डॉट कर रहे हो लेट्स से पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप के साथ, तो डॉट में डायरेक्टली आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा ए इंटू पी, प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन बी इंटू क्यू, प्लस के कैप के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन सी इंटू आर। ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर लिखा है प्लस के कैप, इस वेक्टर में आई कैप और जे कैप वाला टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब उनके कोफिशिएंट्स ज़ीरो है। तो उनके कोफिशिएंट ज़ीरो हैं तो उनके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो ही होगा। तो ये तो सिंपली क्या आया, के कैप वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो आ रहा है प्लस और माइनस 1/√3। अब के कैप नहीं लिखना है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं लिखता है, सिर्फ कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा था। इस फाइनल रिजल्ट में कहीं पर आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखा है, काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, नहीं करना है। तो कॉस थीटा ये आ गया, तो थीटा यहाँ से क्या आया, कॉस इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1/√3। अब क्वेश्चन में हमें दिया है थीटा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√x लिखा है, तो अगर कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है x का वैल्यू 3 है। यही आंसर है।